Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Today आज class 11th पढ़ेंगे biological classification. ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया था, उसको क्विक रिवाइज करेंगे 2 से 3 मिनट में क्विक रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण करना, सबको अलग अलग जगह पे रखना, सबके अपना अपना क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, अपना अपना फीचर है। ठीक है, सारी स्पीसीज को तो उसको क्या करना अलग अलग रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले पहले का जो क्लासिफिकेशन डिटरमाइंड होता था वो किस चीज पे होता था, तो खाना पे, मकान पे और शेल्टर पे। ठीक है, पहले किस किस चीज पे होता था, तो फूड पे होता था, क्लॉथ्स पे होता था पहले के सिविलाइजेशन में, फिर उसके बाद होता था शेल्टर, या शेल्टर पे होता था। ठीक है, ये तीन चीज पे क्या था बेस्ड था, ये तीन चीज पे होता था। ठीक है, बट इस तरीके से ये सही नहीं है। फिर उसके बाद एरिस्टोटल है, जो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन दिए, वो क्या क्लासिफिकेशन दिए, he earliest to attempt a more scientific basis for a classification of organisms plant into tree shrubs and herbs। वो दिए कि अगर प्लांट लंबा है, टॉल है, तो वो ट्री में आएगा। ठीक है, मीडियम साइज का है तो वो श्रब में आएगा, अगर वो सबसे छोटा प्लांट का है तो वो क्या आएगा, हर्ब्स में आएगा। ठीक है, तो वो प्लांट को इस तरीके से क्लासिफाइड किए। एनिमल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया, अगर रेड ब्लड सेल के अनुसार किए। ठीक है, एक विदाउट रेड ब्लड और एक जिसमें रेड ब्लड हो और जिसमें रेड ब्लड ना हो, उस दो तरीके से क्या किए क्लासिफाइड किए एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है, लीनस है। लीनस जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, क्या दिए, प्लांटे और एनिमलिया दिए। ठीक है, प्लांटे और एनिमलिया दे दिए, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिए। इनका कुछ ड्रॉबैक था कार्लिस लीनस का। ठीक है, ठीक है, एक और टेस्ट पे दिए थे कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो वो क्या आएगा, प्लांट किंगडम में आएगा, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा वो एनिमलिया में आएगा। ठीक है, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक है, इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों आ जाते थे। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल है। उसके बाद इंक्लूडेड द यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होता था, कुछ मल्टी सेलुलर, दोनों को कंबाइन करके रख दिए। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा। ठीक है, क्लाइडोमोनास क्या यूनिसेलुलर है, सॉरी मल्टी सेलुलर है, और स्पाइरोगैरा क्या यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये सबको एक ही में रख दिए। फिर इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक फंगस एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। फिर ये भी डिस्क्राइब नहीं किए कि ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में भी डिफ्रेंशिएट नहीं किए, तो सबको एक ही साथ रख दिए कार्लिस लीनस। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन देते हैं, आर एच विटेकर देते हैं। ठीक है, आर एच विटेकर 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। ये किस किस चीज पे बेस्ड होता है, तो सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, थैलस पे बेस्ड होता है, रिप्रोडक्शन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स, पोलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी जेनेटिकली रिवोल्यूशन रिलेशनशिप। देखो जो ये आर एच विटेकर है वो 1969 में आया, और वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। किस किस बेसिस पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, तो सेल स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन किए, रिप्रोडक्शन पे दिए, फिर यहाँ पे होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे दिए। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे दिए कि हेटेरोट्रॉपिक है कि ऑटोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन पे दिए कि सेक्सुअल है कि ए सेक्सुअल है या ए सेक्सुअल है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या है, तो ये सारे चीज पे उसको क्या किए, क्लासिफाई किए। अब देखो ये क्या है, चार्ट है। ठीक है, देखो सेल टाइप, अगर सेल टाइप का बात करें तो यहाँ पे मोनेरा जो है, ठीक है, मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक होना चाहिए।
ठीक है। सेल टाइप्स में कैसा होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। अगर इसका सेल वॉल देखें तो नॉन सेलुलर है, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं है, बट इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से बना हुआ है। अगर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये सेलुलर होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, यानी सन से ये अपना ऑटोट्रॉपिक सन से अपना न्यूट्रिशन लेता है। कीमोट्रॉपिक है, कीमोट्रॉपिक है, और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी है। कौन, मोनेरा। अब देखो प्रोटिस्टा में आते तो इसका जो सेल टाइप है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल का बात करें तो प्रेजेंट होता है, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। इसमें अगर सेलुलर मेम्ब्रेन का बात करें तो प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो सेलुलर है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों है। ऑटोट्रॉपिक में ये फोटोसिंथेटिक करता है, फोटोसिंथेटिक यानी सन से ये लेता है अपना न्यूट्रिशन। इसमें कीमोट्रॉपिक नहीं है। अगर फंगी का बात करें तो वो क्या है, यूकैरियोटिक है। इसमें सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, प्रेजेंट रहता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेलुलर है, बट इसका कैसा होता है, लूज टिश्यू होता है। उसका जो टिश्यू है वो टाइटली ना हो, कि कैसा होता है, लूज टिश्यू होता है, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। उसके बाद अगर प्लांटेई का बात करें तो सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है। जितना भी प्लांटेई है वो सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। अगर सेल वॉल का बात करें तो प्रेजेंट है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो ये क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ठीक है, टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। अगर न्यूट्रिशन का बात करें तो ऑटोट्रॉपिक है। जितने भी प्लांट है वो सारे ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक नहीं है। अब वो भी फोटोसिंथेटिक करता है, यानी सन से अपना न्यूट्रिशन बनाता है। जितने भी एनिमल है वो सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक होगा। इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, जिसके कारण ये एनिमलिया में आता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो टिश्यू है, टिश्यू भी है, कुछ और कुछ एनिमल्स टिश्यू में भी है, ऑर्गन में भी और ऑर्गन सिस्टम में भी है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम है ना, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक है, होलोजोइक है, सैप्रोफाइटिक है। जितने भी एनिमल्स है वो सारे हेटेरोट्रॉपिक है, वो दूसरे पे डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, मोनेरा। मोनेरा क्या एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि एक मोनेरा ही है जिसके अंदर क्या होता है, सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है। ये जो है क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है मोनेरा, जिसका जो सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में क्या है, यूकैरियोट्स है। और सेल मेम इस यही और इसमें भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या क्या आता है, तो यूकैरियोट्स में प्लांटेई आएंगे। जितने भी प्लांटेई है वो सारा क्या है, यूकैरियोट्स आएगा। जितने भी फंगी है वो सारे क्या आएंगे, तो यूकैरियोट आएगा। और जितने भी एनिमलिया है वो सारे क्या आएगा, यूकैरियोट। ये सब क्या है, प्रोटिस्टा भी है, वो क्या आएगा, यूकैरियोटिक आएगा। बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ये दोनों जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, फर्स्ट पढ़ेंगे मोनेरा। देखो मोनेरा जो है वो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ ए बैक्टीरिया ऑफ द 4 कोकस, स्पाइरकल, बैसिलस, विग्रिन और स्पेरिलम। देखो 4 टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। पहला जो कोकस है, कोकस जो है वो कैसा है, तो वो स्पेरिकल का है, स्पेरिकली इसका अरेंजमेंट होता है। इसका सेल जो है वो किस तरीके से अरेंज होता है, स्पेरिकल अरेंज होता है। बेसिलियस जो है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रॉड जैसा इसका क्या होगा, शेप होगा। इसका जो है ये रॉड टाइप का क्या होगा, स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। देखो विब्रियम जो है वो कॉमा शेप का होगा, कॉमा जैसा जो रहेगा वो क्या है, विब्रियम है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, देखो इस तरीके से क्या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये
स्पेरिला है, स्प्रीला है। तो इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर, ये कोकाई है, ये बैक्टीरियलस है, ये स्पाइरोगैरा, सॉरी एस्पेरिलम है, वो सारा क्या बैक्टीरिया का शेप है, उस तरीके से बैक्टीरिया होता है। देखो अब बैक्टीरिया में भी दो टाइप्स का बैक्टीरिया है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या है यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसको यू बैक्टीरिया को हम लोग फॉल्स ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक। ट्रू बैक्टीरिया होता है और ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ये फॉल्स बैक्टीरिया होता है, ये फॉल्स होता है, ठीक है। अब देखो आर्की बैक्टीरिया जो है वो दे लिव इन अ हार्डेस्ट हैबिटेट, हेलोफिलिक, थर्मो एसिडोफिलिक और मेथानोजेंस। देखो have a different cell wall structure from their survival in extremely condition। देखो ये जो आर्की बैक्टीरिया है उसका जो सर्वाइवल कंडीशन जो है वो कैसे एक्सट्रीम कंडीशन है, और उसका जो सेल वॉल और स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसका सेल वॉल और ये स्ट्रक्चर है। ये है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा क्या है, फिलस है, ये सब क्या है, फेलस है। और इसके अंदर कैप्सूल है, ये फ्लैजुला है, एक बड़ा सा फ्लैजुलम है। इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये पर्पल कलर का वो क्या है, सेल वॉल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिल है। और ये सारा क्या है जो ऐसे ऐसे जो दिख रहा है स्पेरिकल टाइप का, वो डीएनए है। और इसके अंदर राइबोसोम्स भी है और साइटोप्लाज्म प्लाज्मा भी है, ठीक है। ये हार्टेस्ट हैबिटेट में रहता है। ये हेलोफिलिक्स है, इसमें थर्मो एसिडोफिलिक आएगा और मैथेनोजेंस आएगा, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में। अब जो यू बैक्टीरिया है ये इसका जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, रिजिड होता है सेल वॉल। इसका अंदर जो फ्लैजिला है वो कैसा फ्लैजिला होता है, ये जो फ्लैजिलम है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। मोटाइल होता है जिससे वो क्या कर सके, स्विंग। आर्की बैक्टीरिया का जो होलोफिलिक है इसका जो सॉल्टी होता है, जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। ये सॉल्टी एरिया में रहता है, ठीक है। ये कैसा एरिया में रहता है, सॉल्टी एरिया में रहता है, ठीक है। हेलोफिलिक्स मतलब, थर्मो एसिडोफिलिक मतलब क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज रहेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। थर्मो एसिडोफिली में टेम्परेचर क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। और इसमें ये सॉल्टी एरियाज में रहेगा, ठीक है, सॉल्टी एरिया, ठीक है। देखो ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो गट ऑफ रूमिनेट्स में, रूमिनेट्स। ये गट्स ऑफ रूमिनेट्स क्या होता है, काउ डग, बफेलो और काउ का जो डग होता है, काउ डग में ये ज्यादातर पाया जाता है, काउ एंड बफेलो में, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये क्या देता है, ये देता है काउ डग, ठीक है, ये देता है डग्स, ये देता है डग्स, जो इससे क्या बनता है, बायोगैस बनता है, ठीक है। काउ डग से क्या बनता है, बायोगैस। बायोगैस क्या है, एक तरीके से फ्यूल है, क्या है, फ्यूल है, ठीक है। बायोगैस क्या है, फ्यूल, ठीक है। गट ऑफ जूनो में होता है, जैसे काऊ और बफेलो में काउ डग होता है ना, उसमें क्या बनेगा, बायोगैस बनेगा, जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है। इसे रिलीज क्या क्या करेगा, तो इसे रिलीज करता है CH4, CO2 रिलीज करेगा, फिर N2 रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखो यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रू बैक्टीरिया है। इसका रिजिड सेल वॉल होता है, इसका जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। ये दो तरीके से न्यूट्रिशन को क्या करता है, इसका दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला क्या है, फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, जो कि सनलाइट के थ्रू क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है। कीमो सिंथेटिक मतलब होता है ये सनलाइट के थ्रू, सॉरी, केमिकली के थ्रू ये क्या करे, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखो साइनोबैक्टीरिया दे हैव अ क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर colonical और a filamentous marine of a terrestrial algae। देखो साइनोबैक्टीरिया जो है वो कैसा है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल है, जो ग्रीन प्लांट की तरह क्या है, वो दिखता है,
और जितने भी ग्रीन प्लांट है वो सबके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर है, कोलोनिकल और फिलामेंटस है जो मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाया जाता है। इसके थ्रू ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, क्या क्या रहेगा जो वो हेल्प करेगा रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये सबको रिसाइकिल करने में हेल्प करता है कौन, तो यू बैक्टीरिया। ठीक है, सॉरी यू बैक्टीरिया, हाँ यू बैक्टीरिया हेल्प करता है ये सबको रिसाइकिल होने में, और ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक क्या है, ये दे आर मोस्ट अबेंडेड इन नेचर, ये नेचर में बहुत ज्यादा मोस्ट अबेंडेड रहता है इसका। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है कौन, यू बैक्टीरिया। ठीक है, देखो जैसे एक एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलियस। ठीक है, लैक्टोबैसिलियस, लैक्टोबैसिलियस क्या करता है, लैक्टोबैसिलियस कर्ड में क्या करता है, इसको चेंज करता है। ये क्या बनाता है, तो कर्ड बनाएगा, CURD, कर्ड। कर्ड में चेंज करने में कौन सा हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलियस हेल्प करेगा। ठीक है, इसका कुछ पैथोजेनिस है। क्या क्या पैथोजेनिक है, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो इसके कारण हो सकता है टाइफाइड, टाइफाइड, टीबी हो सकता है, टीबी होगा, टाइफाइड होगा, क्रोला होगा, फ्लूरो, और होगा टेटनस, टेटनस। ठीक है, इसका पैथोजेनिक में क्या क्या होगा, तो टाइफाइड होगा, टीबी होगा, कोरोला होगा, टेटनस होगा। ठीक है, ये यू बैक्टीरिया के ये सारे क्या है, यू बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो रिप्रोडक्शन, इसका किस किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये बाइनरी फ्यूजन करेगा। मोनेरा है वो 3 टाइप से इसका रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 टाइप का। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में इसका रिप्रोडक्शन क्या होगा, तो ये मल्टीपल फ्यूजन करेगा, मल्टीपल मल्टीपल फ्यूजन करेगा। ठीक है, अगर ये फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो ये क्या करेगा, यू बाइनरी फ्यूजन करेगा, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, वहीं पे अगर कंजुगेशन करेगा तो वहां पे डीएनए ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये रिप्रोडक्शन हो गया, और एक ये हो गया, और एक और है, अगर वहां पे कॉन्जुगेशन किया, वहां पे डीएनए क्या होगा, डीएनए ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो हमारा बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का होता है। फेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो वो बाइनरी फ्यूजन करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो वो क्या करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा, और क्या बोलते हैं, कंजुगेशन करेगा तो डीएनए ट्रांसफर करेगा। ठीक है, प्लाज्मा ओरिजिनेटेड विथ अ सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मेनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो माइकोप्लाज्म है, ठीक है, माइकोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, ये सबसे छोटा लिविंग सेल है। ठीक है, ये बिना सर्वाइव करता है, बिना ऑक्सीजन के ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, इसका तो जो पाथोजेनिक है वो कहाँ कहाँ होता है, एनिमल्स में और प्लांट दोनों में ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सर्वाइव करता है विदाउट विदाउट ऑक्सीजन। देखो इसको एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से इसको जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, पीपीएलओ से बोलते हैं, प्लूरो
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, क्या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता है, विदाउट O2 सरवाइव, सर्वाइव्ड, ये बिना ऑक्सीजन के क्या करता है, सरवाइव करता है। ठीक है, देखो एक और है टॉपिक, एक है पेनिसिलियम। ठीक है, क्या नाम है, पेनिसिलियम। देखो पेनिसिलियम क्या करता है, पेनिसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक है, जो हेल्प करता है इसको किल करने में, इसको मारने में हेल्प करता है कौन, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम जो है वो ये मायोप्लाज्मा को किल कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जो है वो कल करवाएंगे, कल का टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, प्रोटिस्टा।